आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी ने 4 फरवरी को विधानसभा में 26-27 का बजट प्रस्तुत शेरो शायरी एवं भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि हम राम भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। इस बजट में आर्थिक विशेषज्ञों ने, अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिक दलों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत कर दिया है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं अपना विचार और छत्तीसगढ़ की जनता के विचार प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के सामने रखना चाह रहा हूं। इस बजट में इस बार 1,72,000 करोड़ का संकल्प बजट पेश किया गया है, जिसमें खासकर सरगुजा और बस्तर संभाग को बहुत महत्व दिया गया है और अच्छी बात है कि वहाँ का विकास होना चाहिए। लेकिन आज तक अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें, ज़्यादा नहीं 25 साल का ही देखें, तो कोई भी राजनीतिक दल ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बजट प्रस्तुत नहीं किया। और ये जो बजट बनाते हैं ना, तो भ्रष्टाचारी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, अधिकारी हो, ये विकास कार्य के लिए जो बजट स्वीकृत होता है उसी में से अपना हिस्सा मार देते हैं। इससे क्या है, कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होता है। तो मैं तो बजट प्रस्तुत करने के पहले भी अपने वित्त मंत्री जी से निवेदन किया था कि जैसे नशा मुक्ति के लिए बजट आप स्वीकृत करते हो, तो भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए, ताकि जो निर्धारित राशि जिस विकास कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है उसमें कोई कमी ना हो, उसमें का कोई मलाई न खाए, इसलिए अलग से कर दीजिए। भाई, आप भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के। अभी नहीं ऐसा करोगे आप, बाद में काम जब चलता है तब तो आदमी जान लेता है ना। आज तो ऐसा हो गया, पारदर्शिता आ गया है कि वो एक काम करने वाला ठेकेदार जो है, जो ठेका लेता है, वो बता देता है, भैया मैं क्या करूं, मेरे को तो यहाँ यहाँ इतना % देना पड़ता है, तो वहाँ पता लगता है। तो इस बेइज्जती से, इस बदनामी से बचने के लिए प्रदेश में कोई भी सरकार है उसको सोचना चाहिए। वैसे तो ये हमारी जो वर्तमान सरकार है अपने को दीनदयाल के भक्त बताती है, अटल जी की, मोदी जी का, मगर उनके आचरण के अनुरूप न जाने क्यों उनके चलने में तकलीफ होता है। अगर उनके बताए मार्ग में चले तो निश्चित रूप से भाजपा को कोई छत्तीसगढ़ से हटा नहीं सकता। लेकिन ये तो साबित कर चुके ना, मुख में राम बगल में छुरी। तो उसको कैसे छोड़े, ये वाली बात है। और नहीं तो मैं तो अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में अपने जो विचार दिया है कि हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी ने बजट को विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की
संकल्पना पर आधारित बताया है और कहा है कि हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर विश्वास रखती है। अगर मुख्यमंत्री जी आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, विकसित भारत बनाना है, तो मैं पहले भी आपसे निवेदन किया था कि अटल जी ने जो कानून बनाया है, संशोधन किया सतर्कता विभाग में, ये भ्रष्टाचार जो है, इसके लिए जब तक शपथ समारोह आप विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारी और आम जनता का नहीं करेंगे, आम जनता तो 5 साल में पाती है ना। अब यहाँ तो अधिकारी नेता तो जब भी काम स्वीकृत हुआ शुरू हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि काम शुरू करने के पहले ही कई लोग परसेंट ले लेते हैं, चाहे वो उनके विधायक मत का हो, चाहे सांसद मत का हो। तो वैसे आम जनता भी सरकारी कार्यालय में जो आप सुविधा दे रहे हो ना, बार बार मेरे को बताने इसलिए पड़ रहा है कि इतना जानते हुए, इतना हमारे बताने के बाद भी इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप? आपने तो घोषणा पत्र में कहा है ना, आज 2.5 साल हो गए कि हम भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे। हालांकि उसको 0 टॉलरेंस कर देते हो तो आम जनता समझ नहीं पाती। तो इस पर ध्यान दीजिए ना। अब बजट स्वीकृत करते हो, जिस विभाग के लोग पूरा बजट खर्चा नहीं करते उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। आज 7 वर्षों से हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, पीडब्ल्यूडी का जो सड़क है, उसकी हालत कितनी जर्जर है। इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये लेफ्ट क्यों हो रहा है, बजट में काम क्यों नहीं हो पाता। उतने काम करते हैं जितने में उसको अपने खुराक का मलाई मिल जाए, ऐसा लगता है मेरे को। बाकी में और ज़्यादा बदनामी न हो जाए, क्योंकि कई कार्यक्रम को, कई विकास कार्यों को तो आपके नाम से एडजस्ट भी करा देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। रिश्तेदारों को 13ही बरसी में लगा दिया जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि पिछले 12 वर्षों से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी ये कहते आ रहे हैं कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है। छत्तीसगढ़ के विधायकों की जबान से भी ये आवाज़ जानी चाहिए ना, मंत्रियों की जबान से जानी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब ऐसे भाषण देने से, पेपर छपवाने के लिए वो काफ़ी है कि हम भी विकसित भारत बनाएंगे, मगर कैसे बन रहा है 2.5 साल से जनता देख रही है। सिर्फ किसानों पर ये सरकार निगाह रखती है, बाकी भ्रष्टाचारियों को अनदेखा कर देती। क्यों? अपने लोग हैं, करने दो। आज नदियों का क्या हाल है, रेत कौन ले जा रहा है, किसके लोग ले जा रहे हैं। हमको किसी से कोई जलन नहीं है, मगर अब ये मत कहिए कि हम किसानों की सरकार हैं। आपने हमको दिखाया ना, ये किसान, या मैं खुद किसान हूँ तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि आपने चोर साबित कर दिया। मेरा दुख इसी बात का है कि डकैती करने वाले विकास की राशि को निर्दोष किसानों को परेशान कर डाले। उनके अगल बगल के सब खा पी रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में कितने कर्मचारी, अधिकारी पकड़ाए जा रहे हैं। वो किस मंत्री, विधायक के कहने पे वहाँ नियुक्त हुआ था, उस पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो तो किसी विधायक और मंत्री की सिफारिश से अगर किसी की नियुक्ति वहाँ होती है, अगर वो अधिकारी कर्मचारी पकड़ाया जाता है, उस सिफारिश करने वाले पर भी होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हाँ, विकसित छत्तीसगढ़ बन सकता है। वैसे तो अभी हमारे मुंगेली जिले में
भाजपा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब जनता के कल्याण के लिए बना है। आप लोग गांव में जाकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करिए। हम 12 वर्ष से सुन रहे हैं, मोदी जी वहाँ सांसद संगठन के लोगों को बोलते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन तक दिलाओ। वही यहाँ हमारे मंत्री भी अपने पार्टी के लोगों को बोल देते हैं, मगर आज तक हमने कभी नहीं देखा कि कोई विधायक, मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता किसी गांव में जा कर के लोगों से पूछा होगा कि आपको ये शासन की सुविधा मिलता है कि नहीं, और मिलता है तो कौन कितना पैसा खा के तुमको देता है। इस भावना से अगर भाजपा के लोग काम करेंगे कि शासन की सुविधा कैसे जनता को हम मुफ्त में दिलाएं, तब अनिश्चित काल तक आपका सत्ता रहेगा। और लूट खसोट की भावना रहेगी। और भाषण में तो खैर, प्रवचन में तो बहुत कुछ अच्छा ही दिया जाता है, मगर उसके विपरीत जब चलते हैं ना तो उसको जनता जान लेती है। अंत में मैं अपने प्रदेश सरकार के राम भक्त, हिंदूवादी कहने वाले सरकार के नुमाइंदों को जानकारी देना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर सही में राम भक्त की हमारे यहाँ सरकार है तो उनको ऐसा कोई घोषणा नहीं करना चाहिए जिससे उनको वापस लेना पड़े। अभी चर्चा था पूरा प्रदेश में कि राष्ट्रीय त्यौहार होली के समय शराब बिकने वाला है। मुख्यमंत्री जी सब सलाहकार लोग सब करते हैं ना, मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं आया, हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ जनता जानती है। वो लोग ही ये सब योजना बनाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तब तो परसेंट मिलेगा ना। और बंद, अब जब ज़्यादा विरोध होने लगा छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री जी से अपना स्टेटमेंट दिलवा दिए कि राष्ट्रीय त्यौहार, होली त्यौहार में शराब नहीं बिकेगा। अगर राम भक्त हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। ऐसा शब्द बोलिए जिसको वापस लेना न पड़े। वैसे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि मुख्य में राम बगल में छुरी रखने वाली सरकार है। अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे। किसानों से कहा था कि हम 21 कुंटल आपसे धान लेंगे, 3100 रुपया देंगे। लेकिन जब धान खरीदी का समय आता है उन्हीं किसानों को इतना परेशान किया जाता है, उनकी इतनी बेइज्जती की जाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस बार तो बहुत कहर ढाया गया है ना। और भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने का जो वादा किए थे आज तक नहीं हो सका। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर राम भक्त छत्तीसगढ़ में सरकार है तो उसको तुलसीदास जी के इस दोहे का याद करना चाहिए, इस छंद का याद करना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई है। इस आधार पे चले तो ज़्यादा अच्छा है। इतना कहकर अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।